पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर, मतलब इंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात की जाती है। अब की बार हमको ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात की जाए। तो इसके लिए ऐसे आप देखें, मान लो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, -2 चार्ज है +2, इसके मिड पॉइंट से यहां r दूरी पर कोई पॉइंट है P, ये ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका आघूर्ण आप P मान ले, वेक्टर P। तो वेक्टर P की डायरेक्शन किधर होती है, ये आपको बताया गया था, ये माइनस से किधर होता है, प्लस की ओर, यानी ये P की दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो इसको आप दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित कर लें, जैसे वेक्टर का वियोजन होता है। तो इसको हम दो परस्पर लंबवत घटकों में डिवाइड कर लें, जैसे बताया जा चुका है। ये वेक्टर ए है, इसको दो परस्पर लंबवत घटकों में अगर बांटना है तो इसके टेल से तो परस्पर ऐसे लंबवत आप अक्ष खींच लेते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इससे एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर एक लंब ये हो जाता है, ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला घटक होगा ए कॉस थीटा और ये वाला होगा ए साइन थीटा, यानी जिससे एंगल बनता है वो कॉस के फॉर्म में होता है और दूसरा वाला साइन के फॉर्म में। तो ऐसे इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, तो इसको हम दो परस्पर लंबवत घटक में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये ले रहे हैं, ये दिशा, एक दिशा ये ले रहे हैं, और ये परस्पर क्या है, लंबवत। और ये कोण कितना है, थीटा। तो इस P का दो घटक बनेगा, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। जैसे इस वेक्टर का दो घटक बना, दो परस्पर लंबवत दिशाओं में दो घटक बने, ऐसे इस P का दो परस्पर लंबवत दिशाओं में दो घटक बने। अब जिससे कोण बन रहा है वो कॉस के फॉर्म में होगा, अर्थात होगा P cos थीटा और ये वाला हो जाएगा P sin थीटा। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के स्थान पर हम दो वैद्युत द्विध्रुव यानी दो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, एक का डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण होगा P cos थीटा और एक का द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या, P sin थीटा, और ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। P cos थीटा वाला होगा इस दिशा में और P sin थीटा वाला होगा इस दिशा में। तो अब देखें, ये जो P cos थीटा वाला द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये पॉइंट जो आपने लिया है कैपिटल P या कोई और नाम देते हैं यहां पर A, जो आपने यहां पर A नाम दिया है, पॉइंट A, ये इस P cos थीटा वाले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है। ये पॉइंट अक्ष माने उसने बताया गया था, जैसे ऐसे कोई द्विध्रुव है तो इसका अक्ष होगा। तो ऐसे ये द्विध्रुव है, ये इसका अक्ष है, इस पर एक पॉइंट है, कौन, P1, सॉरी ए पॉइंट। तो P cos थीटा द्विध्रुव वाले के अक्ष पर एक पॉइंट है और P sin थीटा की दिशा इधर होगी, इसके कहां है, निरक्ष पर, क्योंकि इसके लंबवत है। तो P cos थीटा वाले के निरक्ष पर एक पॉइंट है और P cos थीटा वाले के अक्ष पर। यहां देखिए, ये P cos थीटा वाले के अक्ष पर एक पॉइंट है r दूरी पर,
और पी साइन थीटा वाले के निरक्ष पर ये पॉइंट है। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है, अक्ष की अनुदिश माइनस से प्लस वाले की, और निरक्ष के कारण अगर निरक्ष पर निकालना है द्विध्रुवाघूर्ण तो उसके कारण दिशा इधर होती है, यानी द्विध्रुव के पैरेलल प्लस से माइनस। तो ऐसे P cos थीटा वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 होगा इसी दिशा में, अक्ष के अनुदिश, और इस P sin थीटा वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा इसके समांतर प्लस से माइनस की। तो E1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो E1 है ये P cos थीटा वाले के अक्ष पर एक पॉइंट ए है, तो इसके अक्ष पर एक बिंदु है, तो इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, सॉरी 2P बाई आर क्यूब, ये फार्मूला था, लेकिन यहां पर P नहीं होगा, क्या होगा P cos थीटा, क्योंकि इसका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या माना गया है, P cos थीटा माना गया है, क्योंकि हमने P को दो पार्ट में बांट दिया है, ये P cos थीटा और ये P sin थीटा, तो होगा 2P cos थीटा बाई आर, और E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला होता था P बाई आर क्यूब, जहां P होता था वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, तो इसका द्विध्रुवाघूर्ण क्या है P sin थीटा, इस P sin थीटा के निरक्ष पर एक पॉइंट है, तो P के स्थान पर क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब यहां देखिए E1 व E2 परस्पर क्या है, लंबवत है, तो E1 व E2 परस्पर लंबवत है, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी E बराबर होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर धन E2 का स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, P बाहर आ जाएगा, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, तो होगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया E बराबर इतना। अब नेक्स्ट रीडिंग अगले वीडियो में।